अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामियात। ये जो बात मेरे जहन में आई है ये उन लोगों के लिए आई है जो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी एज में अपने वक्त को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। तो मैं उनसे मुखातब हूँ और उनके लिए कुछ बातें अर्ज़ करना चाहती हूँ, गौर करिएगा। अज़ीज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान की जो बचपन से ज़िंदगी शुरू होती है, अगर इसको हमने सही से इस्तेमाल किया तो एक हम कामयाब इंसान बन सकते हैं और एक अच्छे इंसान दिखते हैं। लोग फिर हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, फिर पता चलता है कि हमने अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे किया है। हमारी चीज़ों को देखकर, हमारे कामों को देखकर इंसान समझ जाता है कि हमने वक्त का यूज़ कैसे किया है। अगर हम गलत दिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने अपने वक्त का मिसयूज़ किया है, और अगर हम एक अच्छी राह पर हैं, एक अच्छे काम कर रहे हैं और कुछ तरक्की की तरफ हमारी मंजिल बढ़ रही है और हम मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब हमने वक्त का इस्तेमाल सही किया है। तो मुझे कहना ये है कि कुछ लड़कियों के अंदर या उनके पेरेंट्स को ये बात शायद नहीं समझ आ पाती है या नहीं वो सोच पाते हैं कि हर एक चीज़ का वक्त होता है और उसको जब उस वक्त में किया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कहने का मकसद ये है कि जब हमारा बचपन होता है, जैसे एक शेर है तो शेर से बात हम शुरू करें। लड़कपन खेल में काटा, जवानी नींद भर सोई। लड़कपन खेल में काटा, जवानी नींद भर सोई, बुढ़ापा देख कर रोया। यानी जब हमारी एज बचपन की होती है तो माँ बाप शायद ये कह कह के टालते रहते हैं कि अभी ये छोटी हैं या अभी ये छोटे हैं, तो उनका जो वक्त जो जो चीज़ें सीखने का होता है उस एज में वो नहीं सीख पाते हैं। उनको इतना उन पर फोकस नहीं किया जाता है और उनको टाल दिया जाता है। इतना इंसान ये नहीं समझ पाता है कि वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है और वक्त हाथ में पकड़ नहीं आता, और बचपन से ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देना चाहिए, सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो वो जब एक एज में इंसान आता है तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा उसको दिखता है जो उसने वक्त के ऊपर चीज़ें की होती हैं। जैसे वही कहने का मकसद ये है, कुछ लड़के हैं या कुछ लड़कियां हैं, वो बचपन में जो चीज़ें सीखने वाली हैं, मान लीजिए दुआएं सीखने वाली हैं, दीनियात की चीज़ें, दीन इस्लाम की बातें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो वक्त में नहीं सीखते हैं या उनके घर वाले फोकस नहीं करते हैं। यही कह के टाल दिया जाता है अभी तो छोटे हैं, अभी बहुत एज पड़ी है। ये हमारी गलत फहमी होती है। इसी वजह से हमारे यहाँ के बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में हम उनको उनको लान तान करते हैं, जबकि गलती उनकी नहीं और हमारे माँ बाप की हो जाती है। वो शायद समझने में गलती कर देते हैं। तो जब वो वक्त इनका होता है समझने का या अपने चीज़ों के यूज़ करने का, तो उस वक्त माँ बाप या जो भी घर में गार्जियन होते हैं वो उन पर नहीं इतना फोकस कर पाते हैं, तो वो उनके बचपन का वक्त गुजर जाता है। फिर जैसे कि तैसा बचपन गुजर गया, जैसे उसमें जो चीज़ें सीखनी चाहिए थी, सिखानी चाहिए थी, वो उनके यूज़ में नहीं आई। बस उनको यही कह कर के टाला गया कि अभी छोटे हैं, हर चीज़ों को इग्नोर किया गया। उस वक्त पे उन पर फोकस नहीं किया गया, यानी उनके उनके वक्त को एक तरीके से ज़ाया कर दिया गया। फिर जब बच्चा जवानी में आता है, लड़की हो या लड़का, फिर उसको आज का दौर, आज का माशरा देखिए, आज के लोगों को देखिए कि कैसा चल रहा है। इंसान के पास, हर एक इंसान के पास फ़ोन है और दिल तो या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, ए दिलों को पलटने वाले हमारे दिल को इस दीन पर साबित कदम रखिएगा, ये दुआ मांगनी चाहिए। तो वो जो वक्त फिर आता है तो आज के माशरे के हिसाब से यानी तरबियत भी कह सकते हैं कि हमारे घर पे शायद ध्यान नहीं दिया जा सक पाता है, या कैसे कि वो लड़की लड़के गलत राह पे चले जाते हैं, यानी अट्रैक्शंस जो एक लड़की लड़कों का होता है वो उनमें ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो फ़ोन का मिसयूज़ करने लगते हैं। फिर उनका जो वक्त जो
जवानी में जो चीज़ें सीखनी थी, जो चीज़ें अपने अंदर सलाहियत लानी थी, वो जवानी में नहीं ला पाती या नहीं ला पाते, वो खाली अपना टाइम बातों में स्पेंड कर देते हैं, यानी ज़ाया कर देते हैं, वक्त का मिसयूज़ करके वो वक्त गंवा देते हैं। क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है जब एक नामहरम लड़की और नामहरम लड़का आपस में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शैतान दिलाता है, और वो लोग यहाँ तक कि रात गुजार देते हैं, दिन गुजार देते हैं, दिन रातें बातें होती रहती हैं। जो उस वक्त लड़की को जो सीखना होता है घरदारी या जो और एक्स्ट्रा चीज़ें उसको सीखना होती है, वो चीज़ें वो नहीं सीखती। और लड़कों को जो उस वक्त में सीखना होता है, जो अपनी कामयाबी के लिए उनको मंजिल चुननी होती है, वो उसमें पीछे रह जाते हैं। तो वो जो वक्त उनको सीखना चाहिए, वो वक्त अपना सारा बातों में गंवा देते हैं। उनको उस टाइम ये नहीं समझ आता कि ये वक्त तो मिलना ही मिलना है। शादी बात तो चाहे जितनी बातें करें, वो चाहे इस तरीके से बात करेंगे, अभी हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। फिर वही चीज़ें, फिर इंसान इतना उस वक्त को मिसयूज़ कर लेता है। फिर एक वक्त आ जाता है शादी का। फिर जब शादी का वक्त आता है तो जो ये मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, वो फिर मियाँ को ब्लेम कर रही होती हैं और बीवी को मियाँ ब्लेम कर रहा होता है। यानी एक दूसरे को आपस में बुरा भला लानतान किया जाता है। तो वो मिस यूज़ वक्त के वजह से होता है, एक दूसरे को बुरा कहने का वहाँ पर ये वक्त आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी वक्त की पाबंदी करें, बी पंक्चुअल, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं और वक्त के साथ चलना सीखें। तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी बात रहती है। फिर जब शादी के बाद जब इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती। फिर अब शादी के बाद वो सीखने चलते हैं, मियाँ अपनी जिम्मेदारी सीख रहा है, बीवी अपनी। तो वो जब सीखेंगे अब तो गुजारेंगे कब? अब तो वहाँ से लाइफ शुरू होनी चाहिए थी, तो वो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसी में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वहाँ पे खुद अपने झुल में इंसान रहता है, वो अपने टेंशन में रहता है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, मर्द कहता है हम ये नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वालिदैन को बहुत अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि उनका जो वक्त है, जिस चीज़ में उनको वो वक्त लगाना चाहिए, उनको वही वक्त उसी में लगाने दें। और ये मोबाइल के ज़रिए से अपना टाइम ना वेस्ट करें, वरना ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, दुनिया भी अच्छी नहीं रहती और आखिरत भी ख़राब हो जाती है। तो बस यही समझाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात से बहुत कुछ समझे होंगे और सीखे होंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन।